गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आंशिक अवकलजों की ज्यामितीय व्याख्या की बात होगी। पार्शियल जो डिफरेंशिएशन है उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए हमने एक छोटा सा ये एक्सरसाइज किया है जिसमें मेरे पास 3 एक्सिस हैं एक्स वाई जेड। तो ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड यहाँ पर 3 एक्सिस हैं और इस 3 एक्सिस में अगर जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिया है P, इस पॉइंट का तीनों एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, निर्देशांक जो होंगे वो एक्स वाई जेड होगा। तो अगर जैसे मान लीजिए कि मैं 2 डायमेंशन की बात करूं और यहाँ पर एक पॉइंट मैंने y इज इक्वल्स टू बी लिया है, इस y पर b को मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो ये b कांस्टेंट हो गया और उसके रिस्पेक्ट में जब मैं इसके बाकी कोऑर्डिनेट्स को जब चेंज करता हूँ तो मुझे एक रेक्टेंगल मिलता है। इस रेक्टेंगल को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात चल रही है। तो z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर z जो है एक फंक्शन है जिसमें x और y टाइप के एलिमेंट हैं। अब ये जो z है एक तरीके से वो x और y पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर y को कांस्टेंट कर दिया, y को मैंने फिक्स कर दिया, y की वैल्यू b है, तो z की वैल्यू ऑब्वियस है कि एफ ऑफ एक्स बी हो जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स बी जो होगा वो z की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर थ्योरी थोड़ा सा मैं आपको हिंदी में है और इंग्लिश मीडियम को भी ये हेल्प करेगा। तो y जो एक्स बी की जो मैंने बात की थी, अब यहाँ पर जो पी ए बी जो है ये जो वैल्यू यहाँ पर पी ए बी यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है वो इस एक्स बी पर इस एंगल से एक स्लोप की बात कर रहे हैं अपन, जो ए बी है। और उसको ए बी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये जो वैल्यू है, मतलब z का x के रिस्पेक्ट में जो चेंज है, क्योंकि मैंने b को तो यहाँ फिक्स कर दिया, तो जो भी चेंज हो रहा है वो x में हो रहा है। तो z का x के रिस्पेक्ट में जो चेंज है वो एक तरीके से जो सेकेंड लाइन जो है वो स्पर्श रेखा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो एक तरीके से हम आंशिक अवकलन जब भी करते हैं तो यहाँ पर डेल यूज़ करते हैं। तो डेल का जो एक्चुअल मतलब यही होता है कि इसमें फंक्शंस और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो वैल्यू है एक्स और वाई, वो वैल्यू के हिसाब से आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे पॉइंट मैंने पी लिया है और डेल जेड बाई डेल वाई अगर मैं शो करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ डेल जेड बाई डेल एक्स लिखा है, डेल जेड बाई डेल वाई करूँगा तो z का y के रिस्पेक्ट में जो चेंज है वो निकलेगा और यहाँ पर x इज इक्वल्स टू a की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब यहाँ पर कोई भी जो फंक्शंस हैं उस फंक्शन में एक की वैल्यू दूसरे पे डिपेंड करेगी, जिससे कि हम लोग एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन में जो चेंज है वो निकाल सकते हैं। तो ये एक ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है। और ये यहाँ पर जो शेप के अंदर जो रेक्टेंगल के अंदर जो यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल हेमिस्फीयर टाइप का जो शेप दिख रहा है वो एक तरीके से उसका जो स्लोप है उसको बताने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि जो एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में जब चेंजेस निकाला जाता है, तो जब किसी को कांस्टेंट रखा जाता है तो उस प्रकार से हम लोग किसी भी जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो इस प्रकार से करते हैं। मैथ्स में तो हमने सॉल्व किया, लेकिन इसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस समझना थोड़ा सा टिपिकल होता है। और इसका यूज़ क्या है, यूज़ जैसे मैंने बताया कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जैसे मैं किसी का एक बार डिफरेंशिएशन करूँगा तो वो वेलोसिटी निकलेगा, 2 बार डिफरेंशिएशन करूँगा तो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन शो करेगा। जैसे यहाँ पर ये 3t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जब करूँगा तो यहाँ पर ये 3t स्क्वायर हो जाएगा, 6t हो जाएगा और प्लस डिफरेंशिएशन के हिसाब से 2t का 2 हो गया यहाँ पे। और जब सेकंड डेरिवेटिव करूँगा तो यहाँ पर ये 3t स्क्वायर जो है वो 6t आएगा प्लस 6। तो ये मेरा एक्सेलरेशन निकल गया।
तो यहाँ पर अगर पार्शियल के टर्म्स में बात करेंगे, आंशिक के टर्म्स में बात करेंगे, तो डेल आर बाई डेल टी लिख सकता हूँ मैं। और इसको अगर मैं एक्सेलरेशन को इसके टर्म्स में चेंज करूँ तो मैं डी वी बाई डी टी जो लिख रहा हूँ, उस डी वी बाई डी टी की जो वैल्यू है उसको मैं डी आर का मल्टीप्लाई करके डी आर का डिवाइड अगर कर दूँ तो डी आर बाई डी टी जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी जगह पे वेलोसिटी लिखूँ तो ये एक एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आएगा वो v डी वी बाई डी आर। ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिसको सॉल्व करने में इसका यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से जो एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन का वो मैकेनिक्स में है, यांत्रिकी में है, जहाँ पर हम लोग मोशन की बात करते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इम्पल्स, ये सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सेकंड जो है हाइड्रोडायनेमिक्स जो होता है, द्रव गतिकी, उसमें किसी पॉइंट पर जो चेंजेस हैं, वेलोसिटी में जो चेंजेस हैं, जैसे लिक्विड फ्लो हो रहा है तो किस रेट से फ्लो हो रहा है, तो ये सब वैल्यूज़ भी हम लोग, ये सब कैलकुलेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्टिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जैसे हम लोग, ये मैक्सवेल्स का बहुत फेमस इक्वेशन है, कर्ल E इज इक्वल्स टू डेल बी बाई डेल टी। तो यहाँ पर जो B है, मैग्नेटिक फील्ड में जो टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है, ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, जो बहुत फेमस रिलेशन है, जिसके कारण आज हम लोग इतना सारा जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो डिवाइसेस हैं वो सब यूज़ कर पा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम पूरा इस पर डिपेंड है। तो प्रकाशिकी ऑप्टिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। और इसके बाकी यूज़ भी हम लोग विद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये सब्जेक्ट में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका आंशिक अवकलन का जो है हर एरिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, ये आंशिक अवकलन क्या होता है, ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है। इसको जो भी है आप डिस्कस करके क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।